राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णो मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम् वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके जो करने योग्य कार्य है वह जो कर लेता है वह सबसे बड़ा बुद्धिमान है, और जो न करने योग्य कार्य है, न करने योग्य, उसको जो करता है वह सबसे बड़ा मूढ़ है।
करने योग्य कार्य क्या है? भगवत चिंतन। और न करने योग्य कार्य क्या है? भगवत विस्मृति। यहां क्रिया की मुख्य बात नहीं है, यहां मुख्य बात हो रही है चिंतन की। करने योग्य सबसे बड़ा अगर कोई कार्य है तो वे भगवत चिंतन है, और माया का कार्य है भगवत चिंतन को छुड़ाना। वे कभी अनुकूल स्वरूप धारण करके हमारा भगवत चिंतन छुड़ाती है, कभी प्रतिकूल स्वरूप धारण करके भगवत चिंतन छुड़ाती है, लेकिन उसका मुख्य कार्य है येन केन प्रकारेण ये भगवान की स्मृति न करे। या तो ये कह लिया जाए कि वह फंसाती है, या ये कह लिया जाए कि वह हमें देखती है, पुष्ट करती है कि ये भगवत चिंतन में कितना तल्लीन है। माया जो है वे भगवान की प्रिया है। मम माया दुरतया, भगवान का वचन है मेरी माया है। भगवान की माया होकर भगवान के जन को अगर तरसा रही है तो इसका कारण क्या है? वे भगवान के जन की पुष्टता देख रही है कि मैं अनेक प्रकार के खिलौने इसके सामने फेंक रही हूं, ये इनको पकड़ के भगवत चिंतन छोड़ देता है, या भगवत चिंतन युक्त होकर इन खिलौनों को धारण करता है, या बिल्कुल खिलौनों को ही सर्वस्व मान करके भगवान को छोड़ देता है। ये चेक करती है। क्यों? भगवान की प्रिया है माया। वे ऐसे किसी को भी भगवान के नजदीक नहीं जाने देगी जो उनके योग्य ना हो। अयोग्यता क्या है? भगवान से अपनापन न होना, यही सबसे बड़ी अयोग्यता है। इस भगवत मार्ग की सबसे बड़ी योग्यता है भगवान मेरे हैं, और इस भगवत मार्ग की सबसे बड़ी अयोग्यता है संसार मेरा है, भगवान मेरे नहीं, भगवान से अपनापन न होना। तो माया इस बात को चेक करती है प्रतिक्षण प्रतिपल। देखते हैं इसके सामने ये प्रतिकूलता डालते हैं, इस प्रतिकूलता में ये तन्मय होता है और भगवत चिंतन छोड़ता है या नहीं छोड़ता। उस परिस्थिति में भी अगर किसी ने भगवत चिंतन नहीं छोड़ा, उस महाभाग्यशाली उपासक ने, तो जीत गया। भारी से भारी प्रतिकूलता आने पर भी एक क्षण के लिए भी भगवत विस्मृति ना हो। भारी से भारी प्रतिकूलता आने पर भी एक क्षण के लिए भी संसार सत्य प्रतीत ना हो। जब संसार सत्य प्रतीत न होगा तो यहां की आने वाली सुख या दुखद परिस्थिति भी सत्य प्रतीत नहीं होंगी। होता क्या है? संसार सत्य प्रतीत हो रहा है। क्यों हो रहा है? भजन की कमी के कारण। क्योंकि जितना भजन होता है उतना संसार की असलियत सामने आने लगती है। भगवान ही है ये दिखने लगता है, और ये कुछ नहीं है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये बात अनुभव में आने लगती है भगवत चिंतन से, भगवान के भजन से। तो भगवान का भजन न होने के कारण ये संसार सत्य प्रतीत होता है। जब यहाँ सब कुछ सत्य प्रतीत होता है तो यहाँ आने वाली अनुकूलता प्रतिकूलता भी सत्य प्रतीत होती है। जब वह सत्य दिख रही है तो उसमें तन्मयता होती है। हम गुरु के वचनों को धारण करके इतनी चतुरता हृदय में धारण नहीं कर पाते कि उनके वचनों पर विश्वास रखकर निरंतर नाम का रटन करते हुए ये दिमाग में भेद रखते रहें, है तो झूठ ही, है तो असत्य ही। भले ही दृश्य बहुत भयावह है लेकिन है तो असत्य ही। लेकिन ये तब तक समझ में नहीं आता जब तक रस्सी को सांप मान रखा है। भावना आपके अंतर की स्थिति बदली, आपको ये भान हुआ कि सांप नहीं रस्सी है, बस अब वो रस्सी जैसे पहले पड़ी थी ऐसे ही अब पड़ी है, लेकिन उसका प्रभाव आपके चित्त को प्रभावित नहीं करेगा। क्यों? जानकारी हो गई किंचन मात्र भी सांप नहीं है, केवल रस्सी है। इसी को कहते हैं रज्जो यथा हिर भ्रम। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो जाना, ऐसा भ्रम हो गया है संसार के प्रति के संसार सत्य है। तो संसार से मिलने वाला कष्ट क्लेश अशांति पीड़ा ये सब हमें भास रही है। केवल गुरु वचनों का आश्रय लेकर भजन परायण होकर इस बात को जब हम हृदय में धारण करेंगे तो इस बात का अनुभव होने लगेगा कि हाँ सत हरि भजन जगत सब सपना। कितना सरल है इस बात को कहना और कितना कठिन है इस बात को धारण करना। सत हरि भजन जगत सब सपना।
स्वप्नवत है ये सारा संसार। बोले बड़ी विचित्र बात, ये हाथी घोड़ा गाड़ी मकान एरोप्लेन हेलीकॉप्टर ये चल रहे हैं, सब स्वप्न में चल रहे हैं? बोले हाँ, एक ही वह परम तत्व अनेक रूप धारण करके लीला परायण है, किंचन मात्र भी कुछ नहीं है। बोले ये तो आपकी कपोल कल्पित बातें हैं, हम नहीं मानते इस बात को। तो आप एक उदाहरण से समझिए, आप जब शयन में होते हैं और मन जागृत अवस्था में होता है और आपको स्वप्न आता है, तो स्वप्न में हाथी भी मिल जाता है, घोड़ा भी मिल जाता है, सांप भी मिल जाता है, मकान भी मिल जाता है, फूल माला भी मिल जाती है, अस्त्र शस्त्र भी मिल जाते हैं। ऐसा भी दिखता है कि हमें किसी ने गोली मार दी, ऐसा भी दिखता है किसी ने हमें हमारी पूजा कर दी, सब कुछ दिखता है। लेकिन क्या होता है? कुछ भी कुछ नहीं होता, किंचन मात्र कुछ नहीं होता, और सब कुछ है। उस स्वप्न में जब तक वह स्वाप्निक पुरुष है तब तक उसके लिए वे पीड़ा है, वे दुख है, वे सुख है, सब कुछ है। और जहां उसकी पीड़ा को शमन करने के लिए, पीड़ा को मिटाने के लिए अगर कोई उसे जगा दे तो उसकी पीड़ा समाप्त हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। अब आप प्रयास करें कि वे अंदर स्वप्न में बहुत बड़ी परेशानी में जूझ रहा है और आप बाहर से पूरी पुलिस फोर्स बुला लें और उनसे कहें पुलिस वालों से कि देखो ये स्वप्न में देखो इतने गुंडों ने इसे घेर लिया है, आप इसे बचाइए, तो वह भी आपको मूर्ख कहेंगे और आपकी भी मूर्खता है। उसको बचाने का केवल एकमात्र यही उपाय कि आप उसे जगा दो, और कोई उपाय नहीं है। उसे जगा देना ही एकमात्र उपाय है। महापुरुष जन बस यही कार्य कर रहे हैं, जगा रहे हैं। ये स्वाप्निक दृश्य जितने भी हैं, जगत सब सपना, ब्रह्म सत्यम, सत हरि भजन, जागो जागो जानो, यहां कुछ भी नहीं है। एक परम तत्व ही अनेक रूप धारण करके कभी विरोध की लीला कर रहा है, कभी सम्मान की लीला कर रहा है, कभी अपमान की लीला कर रहा है, कभी सुखद लीला कर रहा है, कभी दुखद लीला कर रहा है। तुम लीला देखो केवल, इससे अलग रहो। कैसे अलग रह पाओगे? सत हरि भजन का जब आश्रय लोगे तब। हम ये सोचें कि हम विचार के द्वारा, केवल विचार के द्वारा इस बात पर विजय प्राप्त कर लेंगे, तो या तो विचार इतना तीव्र हो, और वो विचार तीव्र होता है भजन से, अन्यथा नहीं होता। भजन करने से बुद्धि तीक्ष्ण होती है। आप देखें डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तो उनके पास सब होते हैं, वे छैनी हथौड़ा सब होते हैं। जैसे उन लोगों के पास तो ऑपरेशन करने के लिए सब उनके हथौड़ी अपनी एक अलग होती है पर्सनल, और इतना वो छोटा सा वो चाकू उनका इतना पैना होता है, मोटी से मोटी खाल को भी एक क्षण में काट देता है। उसको उस प्रकार से उस ऑपरेशन के लिए बनाया गया है। ऐसे ही इस बुद्धि को इतना तीक्ष्ण कर लिया जाए, इतना पैना कर लिया जाए कि संसार की कोई भी परिस्थिति हमें विचलित करने वाली हो तो अपनी बुद्धि से, गुरु प्रदत्त बुद्धि से, अपनी बुद्धि का अर्थ है गुरु प्रदत्त बुद्धि, गुरु वचनों के द्वारा प्रदत्त जो बुद्धि है उसके द्वारा तत्क्षण उसे काट दे। इतनी तीक्ष्ण बुद्धि होनी चाहिए। अब तीक्ष्ण करने के लिए क्या करना पड़ता है? खूब धार लगानी पड़ती है। खूब जब धार लगती है तो पैनी हो जाती है छुरी। इसी प्रकार ये बुद्धि तीक्ष्ण हो जाएगी। कैसे? राधा 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 राधा, निरंतर नाम का रटन होगा तो बुद्धि तीक्ष्ण हो जाए। और बुद्धि जैसी तीक्ष्ण हुई तो ये संसार में फंसाने वाली जितनी भी प्रतिक्रियाएं हैं, ये तीक्ष्ण बुद्धि, देहु सुबुद्धि कृपा कर्म हो, ये सुबुद्धि वो तत्काल हमें किसी भी बंधन में फंसने नहीं देगी और भगवत चरणारविंद में सदा बसाए रखेगी। उसके लिए बहुत आवश्यक है भजन और साथ में सत्संग, बहुत आवश्यक है। तब समझ में आएगा कि करने योग्य कार्य हमें करना है और न करने योग्य कार्य हमें छोड़ना है। अभी होता क्या है, चूंकि सत्संगी हैं, भगवत शरणागत हैं, तो बात तो हम ऐसे ही करते हैं कि हमें करने योग्य कार्य भजन करना चाहिए, लेकिन जीवन शैली में न करने योग्य कार्य बना रहता है। न करने योग्य कार्य क्या? भगवत विस्मरण। भगवत विस्मरण हुआ तो बस बड़ी से बड़ी समस्या आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी। और भगवत स्मृति बनी हुई है तो सर्व विपद विमोक्षणम, सारी विपदाओं से आप मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे।
विपदाओं से मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। मोक्ष से मतलब उसका उसका कोई हृदय पे प्रभाव नहीं, उससे दूर, उससे बिलग, तटस्थ हो जाएंगे भगवत भजन से, सत हरि भजन। इस बात को करने योग्य कार्य करना है, न करने योग्य कार्य नहीं करना। बाहर से भले ही करना पड़े, अंदर से नहीं करना। इतनी सावधानी तो बहुत आवश्यक है, वरना फिर किस बात की साधना, किस बात का भगवत मार्ग नहीं। बाहर से हो सकता है हमें व्यवहारिक क्रिया करनी पड़े, और करनी ही पड़ेगी। व्यवहारिक संसार में जन्म लिया है, या रह रहे हैं, यहाँ का पा रहे हैं, तो व्यवहार में उतरना ही पड़ेगा। अंतर्मुक्ता इस बात की रहनी चाहिए कि बाहर से कुछ भी क्रिया प्रतिक्रिया हो, अंतर का चिंतन प्रभु के स्मरण में बना रहे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमारा तो होता नहीं, अभ्यास करना पड़ेगा। हम बिना करे हार जाते हैं, करके हारें तो प्रभु की तरफ से सब हो जाए। बिना करे हार जाते हैं तो ना प्रभु ही करते, क्योंकि हमारे अंदर वो सूक्ष्म अहंकार बना रहता है, और ना हम ही करते हैं। बीच में बने रहते हैं, उसी माया के चंगुल में फंसे रहते हैं, और जीवन व्यतीत हो जाता है। नहीं, अभ्यास करना जरूरी है। बार बार अपने चिंतन को देखना। पूज्य सदगुरुदेव भगवान कितनी सूक्ष्म दृष्टि, कि अगर प्रसाद भी पा रहे हैं तो ये देख रहे हैं अंदर से पद या नाम चल रहा है या नहीं चल रहा। भगवत चिंतन पारायण, बीच बीच में कवल रुक जाए तो उसका रहस्य उद्घाटित पूज्य महाराज जी ने किया कि देखे नाम छूटा, मंत्र छूटा या पद छूटा, जो भी आपने उस समय स्वीकार किया है वे छूटा, तो तुरंत उसको संभालने की पहले चेष्टा। कवल रुक गया, कवल हाथ में है, पहले उसको चलाया, फिर पाना प्रारंभ। ये सावधानी है, ये सावधानी है। जिनको कुछ अब प्राप्त नहीं करना उनकी, और हमें सब कुछ प्राप्त करना है, हमारी असावधानी देखिए। असावधानी है, सावधानी है। एक क्षण भी हम ये प्रयास नहीं करते कि हमारा भगवत चिंतन सुचारू रूप से चले। जहां जिसने हंसी की, जहां जिसने दुखप्रद कोई बात करी, हम तुरंत उसके साथ हो लेते हैं। आप विचार करिए, एक बार भी मन में आता है ना, छोड़ो मुझे भगवत चिंतन करना है, भगवान की स्मृति करनी है। नहीं, किसी ने कोई हंसी की बात कह दी, कोई सम्मान की बात कह दी, तो हम उसके संग हो लिए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, सब श्री जी की करुणा है। और अंदर फूलन हो रही है, वाह वाह क्या बात है, तुम्हारी तारीफ हो रही है। और किसी ने अगर निंदा कर दी, किसी ने अगर अपमान कर दिया, तो उसके साथ हो लिया। तुमने मुझसे ऐसा कैसे कह दिया। ना हम सुखद परिस्थिति में भगवत चिंतन कर रहे हैं, और दुखद परिस्थिति में, जब सुखद में नहीं हो रहा तो दुख में तो होगा कैसे। ना दुखद परिस्थिति में कर रहे हैं, नहीं, सुखद से सुखद परिस्थिति आ जाए, दुखद से दुखद परिस्थिति आ जाए, हमारे आंतरिक चिंतन पे बाधा उत्पन्न हुई तो वो बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। जो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी हानि है। ना करने योग्य कार्य कर रहे हैं, और करने योग्य कार्य का स्मरण भी नहीं है कि हमें करना है। आए उसी के लिए हैं, भेष उसी के लिए धारण किया है, तिलक कंठी उसी के लिए धारण किया है, लेकिन फिर भी वे करने योग्य कार्य जो इस भेष को धारण करके करना चाहिए वही नहीं हो रहा है। कारण क्या है? लक्ष्य के प्रति दृढ़ता ना होना, और अपने प्यारे प्रभु के प्रति प्रियता ना होना। अरे कोई कह दे कि तुम्हारा प्रीतम तुम्हें ऐसे मिल जाएगा, तो वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है कि अच्छा मैं ये कर दूं तो वो मुझे मिल जाएगा ना। हाँ मिल जाएगा, वो करने के लिए राजी हो जाता है। हमारे गुरुजन कहते हैं नित्य निरंतर स्मरण करो, तुम्हें यह अनुभव होगा कि नित्य निरंतर प्रभु तुम्हारे समीप है। जो नित्य निरंतर भगवान का अनन्य भावेन चिंतन करता है, उसको यह अनुभव में आता है कि प्रभु नित्य निरंतर उसके निकट हैं। और हमारी आशा भी यही है कि नित्य निरंतर प्रभु हमारे निकट रहें, लेकिन हम नित्य निरंतर चिंतन नहीं करना चाहते। तो हम कैसे मान लें कि हमारी आशा संपुष्ट है? कैसे मान लें कि ये हमारी आशा सच्ची है? कहां तत्परता है भगवत चिंतन के लिए? कहां तत्परता है, कहां व्याकुलता है भगवत चिंतन के लिए? कभी हृदय व्याकुल होकर कहता है लाडली जी आपके सिवा सब कुछ कर रहा हूं मैं, आपको प्राप्त करने के सिवा सब कुछ कर रहा हूं मैं, आपकी प्राप्ति का कोई उपाय, कोई प्रार्थना, कोई व्याकुलता मेरे हृदय में नहीं है। प्यारे जी आप संभालो। कभी विकल नहीं होता चित्त, इसी तिगड़मबाजी में फंसा रहता है। ये कर लें, ये कर लें, ऐसा कर लें, वहां बैठ जाएं, वहां खा लें, वहां उठ जाएं, वहां क्या हो रहा है, वहां कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, बस यही मानसिकता चलती रहती है।
ये मानसिकता हमें भगवत विमुख कर देगी। ये तो संसार असत्य है ही, न किसी के हाथ कभी लगा, न लग रहा है, न आगे लगेगा। अपना काम बना के निकल चले, ये सबसे बड़ी बात है। पूज्य पंडित जी महाराज, अपनों काम बना के यहां से निकल चले, ये बात समझनी बड़ी कठिन है। अपना काम बनाना कहां जानते हैं हम? अपना काम बिगाड़ना जानते हैं हम तो। अपना काम बनाना कहां जानते हैं? अपना काम बनाना जान जाए तो फिर नित्य निरंतर तन्मयता पूर्वक भगवत चिंतन प्रारंभ हो जाए। नहीं, चित्त व्याकुल रहे। देखो देखो लाडली जू फंसा चित्त, कहीं किसी अनुकूलता में फंसा, कहीं किसी प्रतिकूलता में फंसा। प्यारी जू संभालो संभालो संभालो, लाडली जू मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। बस बात बन गई। लेकिन बहुत विचार करके, बहुत एकदम हम अपनी आंखों को चौड़ा कर करके इस संसार के व्यवहार का श्रवण करना चाहते हैं, इस संसार के दृश्य को देखना चाहते हैं, इस संसार की क्रिया में फंसना चाहते हैं, और अपने को ये मान करके हम बहुत बड़े सहयोगी हैं किसी के, और उन क्रियाओं को करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी हानि है, इससे कुछ लाभ प्राप्त नहीं होना। जब कभी भी शांति अगर मिलेगी तो केवल बैठने से मिलेगी, केवल बैठने से। बैठने का अर्थ होता है अब जो ही कहें करें, हम सोई आयस लिए चले निज दासी। अगर किसी को विश्राम प्राप्त हुआ है तो अपने अहंकार का समर्पण करने से हुआ है, अपने अस्तित्व को मिटाने से हुआ है। अगर किसी को प्रसन्नता का अनुभव हुआ है तो ऐसे हुआ है पूर्ण समर्पण से, जिसकी चर्चा अपने लोग कर रहे हैं। पूर्ण समर्पण, कुछ भी नहीं, मेरा ना मन, ना मेरा तन, ना मेरी बुद्धि, ना मेरा अहंकार, ना मेरा शरीर, कुछ भी नहीं। आप इन सबको जैसे चलाना चाहो वैसे चलाओ, मैं आपका हूं, बस। कैसे हो ये धारण? तो उसी के प्रसंग में अपने लोग शरणागति के साधनों की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें 7वां सब कुछ प्रभु का समझना और प्रभु से कुछ भी न चाहना, इसकी चर्चा चल रही थी। सब कुछ प्रभु का समझना, सब कुछ प्रभु का है। आप समझिए इस बात को, इस समष्टि संसार के आप मालिक नहीं हैं, भगवान मालिक हैं। इसमें क्या अच्छा होना चाहिए, क्या बुरा होना चाहिए, किस समय क्या होना चाहिए, इसका ठेका भगवान के पास है, हमारे पास नहीं है। जो अपने ऊपर इसका जिम्मा ले लेता है वे इसका निर्वहन नहीं कर सकता। सृष्टि आपकी नहीं है, सृष्टि उस परम पिता की है, उस परमात्मा की है, वो चला रहा है। कोई भी अनाथ नहीं है यहाँ पे, सब सनाथ हैं। नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा मोहन जी सबके स्वामी हैं, सबके स्वामी है राधा वल्लभ लाल, सबको चला रहे हैं वे प्रभु, वे परमात्मा। कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई अपने मन से चल रहा हो, नहीं। भगवान सबको, किसको कैसे क्या करवाना है वो सब, अपने को क्या करना है, इस बात को समझ के अपने को अलग हो जाना है। अलग हो जाने का अर्थ अंदर से अलग हो जाना। बाहर से भगवान जो हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि ये कर्तव्य मुझे पालन करना चाहिए, मैं उसको सुचारू रूप से पालन कर रहा हूं, उनकी आज्ञा है, इसलिए उनका है, उन्होंने मुझे भेजा है। वो कह रहे हैं यहाँ पे झाड़ू लगाओ तो मैं लगा रहा हूं, वो कह रहे हैं इनका पालन करो तो मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। इससे प्राप्त होने वाला सुख दुख मेरा नहीं है, उनका है, स्वामी का, क्योंकि उन्होंने मुझे आज्ञा दी है। अभी कोई इस मकान को बनावे, आप उसे आज्ञा दें इसको ऐसे ईंट गारा लगा के ऐसे बनाओ, और वो मकान ढह जाए तो नुकसान किसका होगा, उस बनाने वाले का कि उस स्वामी का? स्वामी का होगा, नहीं होगा। यहां कुछ भी नुकसान हो रहा है स्वामी का हो रहा है, परमात्मा का हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा। बोले तुम्हारा क्यों नहीं हो रहा? मैं सेवक हूं, स्वामी नहीं हूं। सेवक का नुकसान नहीं होता, सेवक का नुकसान बस इतना ही है कि उसका सेवक भाव मिट जाए, सेवक का नुकसान बस यही है। सेवक जब स्वामी भाव में आ जाता है ना, तभी उसका नुकसान है। सेवक सेवक बन के रहता है तो निश्चिंत निर्भय रहता है, किसके बल पर? स्वामी के बल पर। हमें स्वामी के बल पर निश्चिंत रहना है, बेपरवाह रहना है, अलग रहना है, विलग रहना है अंतर से। बाहर से दिखेगा कि हम उसमें एकदम घुले मिले हैं, लेकिन फिर भी अंदर से बिल्कुल अलग हैं। ये आपकी सावधानी होगी, आपके अंदर की सावधानी होगी। अगर इस सावधानी से बच गए तो बात बन गई, अन्यथा बहुत बिगड़ जाएगी। जिस लक्ष्य को लेकर चले उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। और फिर 8वीं बात इस बात को कि सब कुछ प्रभु को समझना और प्रभु से कभी कुछ न चाहना,
इस बात को पुष्ट करने के लिए आठवीं बात कह रहे हैं, प्रभु के प्रत्येक विधान में परम प्रसन्न होना और उनके प्रत्येक विधान में अनुकूलता का अनुभव करना, ये कठिन बात है। हर एक गम तुम्हारा सहेंगे खुशी से, हर एक गम तुम्हारा सहेंगे, ये तब भी एक सावधान उपासक से हो जाती है बात, लेकिन खुशी से ये कठिन पड़ती है। और फिर इससे भी कठिन बात, करेंगे ना शिकवा कभी भी किसी से, किसी से शिकायत शिकवा नहीं करेंगे कि देखो भगवान स्वतंत्र है, उन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया। नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। ऐसे शरणागत भक्त भगवान के प्रत्येक मंगलमय विधान में सतत संतुष्ट होते हैं। ये नहीं इस विधान में संतुष्ट हैं, इसमें नहीं है, सतत प्रतिक्षण संतुष्ट होते हैं। संतुष्ट है ये न के नवा, भगवान गीता जी में कहते हैं। उस भक्त का स्वरूप क्या है? बोले संतुष्ट है ये न के नवा। उनका ये दृढ़ निश्चय है कि भगवान कभी अमंगल विधान कर ही नहीं सकते। उनका अर्थात शरणागत भक्तों का, उन शरणागत भक्तों का ये दृढ़ निश्चय है कि भगवान कभी अमंगल विधान कर ही नहीं सकते। जो शिव है, शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, जो शिव है कभी अशिव नहीं हो सकते, अकल्याणकारी नहीं होते। अब जैसे शिव को अशिव कहें तो आपका जोड़ा हुआ है, अन्यथा शिव तो शिव है। मंगल भवन तो मंगल भवन ही है, अमंगल आपका अपने आप तरफ से जोड़ा हुआ है, नहीं वो तो मंगल भवन है। वे शिव हैं, कभी अशिव नहीं कर सकते, वे कल्याणकारी हैं, कभी अकल्याण नहीं कर सकते। सदवैद्य की कड़वी दवा या डॉक्टर द्वारा चीर फाड़ की भांति उनका कठोर से कठोर भी प्रत्येक कार्य जीव के सहज कल्याणार्थ ही हुआ करता है। सदवैद्य अगर कहता है तुम इतनी कड़वी औषधि पाओ, या कोई ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर तुम्हारी चीरफाड़ करता है, तो वो तुम्हें मारने के लिए नहीं करता, वे आपके कल्याण के लिए करता है, आपको बचाने के लिए करता है। अच्छा, इसमें भी एक बात है इस उदाहरण में, वैद्य या डॉक्टर तो हितैषी होने पर भी भूल कर सकते हैं। मान लो उनका भाव नहीं है कि आपको मारें, लेकिन हो सकता है उनसे भूल हो जाए। ऐसे कई घटनाक्रम सुनने को मिलते हैं, डॉक्टर ने कोई नस कहीं जोड़ दी, कहीं कुछ रह गया अंदर, कहीं को दोबारा कोई गलत डोज दे दी, कोई गलत रिएक्शन कर गया, ये सब होता है। तो यद्यपि उनका भाव हितैषी है, वो सबका हित करना चाहते हैं, लेकिन उनके द्वारा भूल हो सकती है। वैद्य डॉक्टर के पास ऐसे जहर भी रहते हैं जिनके प्रयोग से आदमी मर सकता है, परंतु भगवान का भंडार ऐसा है, वहां जहर जैसा कोई कार्य ही नहीं है। भाई डॉक्टर का जो जितना भी वो है सामग्री, उसके पास ऐसी भी औषधि स्वरूप जहर है कि जिसके द्वारा आदमी मर सकता है, हैवी डोज हो जाए तो। लेकिन भगवान का जो ये मेडिकल स्टोर है, उसमें कोई औषधि ऐसी नहीं है जिसमें जहर हो, सब अमृत से बनी हुई है, सब अमृत से बनी हुई है। भगवान के अमृत भंडार में जहर है ही नहीं, तो इस बात का डर ही नहीं है कि भाई डॉक्टर और वैद्य का आप उदाहरण दे रहे हैं तो उनसे भूल हो जाती है, तो भगवान से भी भूल हो जाती होगी। बोले नहीं मां, भूल का चक्कर ही नहीं है, भूल होती है मूर्खतावश, प्रमादवश। भगवान तो सर्वज्ञान संपन्न है, उनसे भूल हो ही नहीं सकती। उनके किसी भी प्रयोग से किसी का परिणाम में अनिष्ट हो ही नहीं सकता। इस बात को विश्वास पूर्वक धारण करना पड़ेगा। हम अपनी बुद्धि की अटकल लगाएंगे तो ये बात धारण नहीं कर पाएंगे। लौकिक जहर भी यदि उनके स्पर्श को प्राप्त कर लेता है, भगवत स्पर्श को प्राप्त कर लेता है, तो वह भी अमृत बन जाता है। बोले उदाहरण मीरा जी, लौकिक जहर है लेकिन भगवत स्मृति का तार उससे जुड़ गया, भगवान का संबंध उससे जुड़ गया, तो विष अमृत कर डालो। विष को अमृत बना दिया श्री भगवान ने। जब लौकिक जहर को वे अमृत बना सकते हैं, तो उनके पास तो जहर की कोई गुंजाइश ही नहीं है, वो तो अमृत स्वरूप है। जो निकट आएगा वो अमृत स्वरूप हो जाएगा, संसार के निकट जो भी जाएगा वो अमृत हो जाएगा, और भगवान के निकट जो भी आएगा वो अमृत हो जाएगा। अवश्य ही उनकी कृपा का स्वरूप कभी बड़े मधुर कोमल मृदु रूप में प्रकट होता है,
तो कभी भयानक रूप में प्रकट होता है। ये भयान, अब देखिए दो भेद करे हैं उनकी कृपा के स्वरूप के, कभी मधुर कोमल और कभी भयानक रूप। लेकिन ये भयानकता और मधुरता भी हमें अपने भाव के अनुसार दिखती है। उधर भयानक या अमृतता नहीं है, उधर तो केवल मंगल ही मंगल है। हमारी भावना के अनुसार ये भयानक है, हमारी भावना के अनुसार ये मृदु है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। उधर से तो केवल और केवल मंगल ही मंगल है। वस्तुतः भगवत कृपा सदा ही कोमल होती है और मधुर होती है, सदा ही। भयानक अगर दिख रही है तो वो मेरी दृष्टि का दोष है, मेरी मान्यता का दोष है। विश्वासी शरणागत भक्त सुदर्शन हाथ में लिए मारने को प्रस्तुत भगवान की भयावनी मूर्ति में भी उनकी कोमलता और मधुरता के दर्शन पाकर उनका स्वागत करते हैं, जो विश्वासी भक्त होते हैं। देखिए श्री भीष्म पितामह श्री ठाकुर जी महाराज अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। तो पूरा प्रसंग है, पूरे प्रसंग में नहीं जाएंगे। भीष्म पितामह ने बाणों की वर्षा प्रारंभ करी अर्जुन के ऊपर, और इतनी बाणों की वर्षा करी कि अर्जुन को अपने आप को संभालना बड़ा कठिन पड़ गया। भगवान चीख पड़े, अरे अर्जुन देख देख, ये देख कितनी वर्षा कर रहा है, देख संभाल संभाल। लेकिन नहीं संभाल पा रहे तो खुद कूद पड़े, और खुद कूद करके रथ का पहिया हाथ में लिया और भागते हुए श्री भीष्म पितामह के समक्ष पहुंच रहे हैं। देखिए दृश्य भयावह है, साक्षात भगवान मारने के लिए आ रहे हैं। अगर प्रतिकूल चिंतन करने वाला हो तो कितना भयावह दृश्य है। लेकिन देखिए भक्त और शरणागत की स्थिति। भीष्म पितामह कूद पड़े रथ पर और बोले आओ नाथ आओ। इसी बात का तो इंतजार था, इसी समय का तो इंतजार था। भीष्म पितामह ने उस छवि का चिंतन अपनी शरसैया पर भी पड़े होकर किया कि उस शोभा का दर्शन, आहा वाह पट पीत की फहरान। वो जो आपका पीला पट फहरा रहा था जब आप मेरे को प्रताड़ित करने के लिए, मेरा उद्धार करने के लिए मेरे निकट आ रहे थे। ए पुंडरीकाक्ष देवदेव नमोस्तुते मां मध्य सात्वत श्रेष्ठ पातयस्य महावे। आइए 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 पुंडरीकाक्ष, आइए देवदेव आइए, आपको नमस्कार है। देखिए भयावह दृश्य है, लेकिन मंगल में भगवान का दर्शन हो रहा है उस दृश्य में। तो उस दृश्य का स्वागत हो रहा है। किसको अपना देह हो प्राण प्रिय नहीं होते, सबको प्रिय होते हैं। देह प्राण ते प्रिय कछुनाई सिद्धांत है, लेकिन वह भी अप्रिय हो गए भगवान के सामने। मेरे प्यारे मंगल विधान लेकर मेरे सामने आ रहे हैं। आइए प्रभु परमात्मन कृष्ण गोविंद, आपके हाथ से मरने पर मेरा कल्याण हो जाएगा। मैं आज त्रैलोक्य में सम्मानित हो गया हूं। लोग यह कहेंगे कि श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को मारा, मैं आज सम्मानित हो गया हूं। महाभारत में ऐसा श्री भीष्म पितामह ने कहा है। आप मुझ पर मनचाहा प्रहार करिए, जैसी आपकी मन की इच्छा हो, जैसा आप चाहें किस प्रकार से मैं प्रहार करूं तो मेरे हृदय को शीतलता मिलेगी, ऐसे आप प्रहार करिए प्यारे, मैं तो आपका दास हूं। देखिए दासोस्मि तव चानघ, मैं आपका दास हूं। प्रहरस्व यथेष्टम वही, जिस प्रकार से आप चाहते हैं, जैसा मन चाहा, जैसा खेल खेलना चाहते हैं वैसा खेलिए नाथ, मैं आपका दास हूं। ये शरणागत भक्त का ये जीवन हो जाता है। प्रत्येक विधान में उसे अपने प्यारे की मुस्कुराहट दिखाई देती है। विपत्ति संपत्ति निंदा स्तुति, इन सब में अपने प्यारे की मृदु मुस्कान उसे दिखाई देती है। भगवान के इस भक्त वत्सल परम प्रिय काल रूप को भीष्म जी जीवन में नहीं भूले, और प्राण छोड़ते समय भी उन्होंने इसी रूप में दर्शन देने की प्रार्थना करी। वाह पटपीत की फरहरान, करधरी चक्र चरणन की धावनी, नहीं बिसरत यह मान। वाह पटपीत की फहरान, रथ ते उतरी अवनी आतुर हुए, कचरज की लपटान। आहा, आपके जो कच हैं, केश हैं, कैसी उस पर रज की लपटान हो रही है। मानो सिंह
सैलते निकस्यो महामत गजजान, वापट पीत की फैरान। जिन गोपाल मेरो पन राख्यो, मेटी वेद की कान। वेद कहते हैं भगवान सत्य संकल्प हैं, भगवान सत्य प्रतिज्ञ हैं। ये वेद उद्घोषणा करते हैं। भगवान ने प्रतिज्ञा करी थी मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन इन्होंने मेरा पन रखने के लिए, मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए, भीष्म पितामह कह रहे हैं, मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए वेद की कान का परित्याग कर दिया। अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान अपने भक्त के लिए नियम बदल देते हैं। जिन गोपाल मेरो पन राख्यो, मेटी वेद की कान। सोई सूर सहाय हमारे, निकट भये हैं आन। वाह बट पीत की फहरान, वाह बट पीत की फहरान। भगवान के विधान को बदलने में असमर्थ और निरुपाय होने के कारण संतुष्ट रहना, ये दूसरी बात है। भगवान स्वतंत्र हैं, भगवान का विधान बदला नहीं जा सकता। भगवान का विधान बदलने में सब निरुपाय हैं, तो हमें इसलिए उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। इस प्रकार से संतुष्ट रहना, ये दूसरे नंबर का बात है। उसमें पहले प्रतिकूल रहने पर भी भगवान का दिया हुआ दान समझकर उसमें सहज अनुकूलता का अनुभव करके परम संतुष्ट होना, ये दूसरी बात है। भक्त वास्तव में निरुपाय होने के कारण मन मारकर संतुष्ट नहीं रहता, बल्कि प्रत्येक प्रतिकूल से प्रतिकूल विधान में मंगल रूप भगवान का मंगल में हाथ देखकर अनुकूलता का प्रत्यक्ष अनुभव करता हुआ परम प्रसन्न होता है। उसे दिखता है कि ये मेरा मंगल है, उसे अनुभव होता है ये मेरा मंगल है, उसे उसमें वस्तुतः अतिशय आनंद मिलता है। वे प्रभु की रंग बिरंगी आकृति और लीलाओं को देख देखकर पद पद पर प्रमुदित होता रहता है, आनंदित होता रहता है। देखिए प्रहलाद जी का चरित्र इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, नामदेवी जी का चरित्र इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। प्रत्येक परिस्थिति में भूत आ गया, अभी पता लग जाए अमुक जगह प्रेत डोल रहे हैं, तो अभी फिर वहां जाना कि हम वहां नहीं जाएंगे, हम उधर जाएंगे तो प्रेत चिपट जाएगा। लेकिन देखिए श्री नामदेव जी महाराज के सामने भूत प्रकट हुआ, असली भूत था। वो जल भरने के लिए गए तो वहां पे मिला। अब देखिए भावना, उस भूत में भगवान का दर्शन किया नामदेव जी ने, और नामदेव जी बोले भले पधारे मेरे लंबक नाथ, आप बड़े अच्छे पधारे आज लंबक नाथ। लंबक नाथ नाम धर दिया, भक्तों का एक अपना नाम होता है अपने ठाकुर का। बोले भले पधारे मेरे लंबक नाथ। अब जैसे ही उन्होंने भगवत भावना करी कि तो भगवान है, तो देखिए भगवान के सिवा कुछ है नहीं, न पहले कुछ था न बाद में कुछ रहेगा, तो बीच में जो कुछ है वे श्री कृष्ण ही है। भूत तो गायब हो गए और भगवान प्रकट हो गए, विठलनाथ प्रकट हो गए। आपकी भावना आपको जिताएगी, आपकी भावना ही आपको पराजित कर देगी। भावना कैसी है ये आप भावना करने में स्वतंत्र हैं। भगवत भावना करेंगे तो प्रत्येक विधान में भक्त पद पद पर प्रमुदित होता है, पग पग पर उसके हृदय में आमोद प्रमोद स्थान लिए रहता है, घर किए रहता है, वो आनंद स्वरूप हो जाता है। यह भी शरणागति का एक प्रधान साधन है। क्या? प्रत्येक विधान में भगवान का मंगलमय स्वरूप जानकर अनुकूलता पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक उनके प्रत्येक विधान को हृदय से स्वीकार करना, ये शरणागति का प्रधान साधन है। चलते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं। श्री महाप्रभु जी नीलांचल में विराजमान हैं और श्री नित्यानंद प्रभु को श्री महाप्रभु जी ने गौड़ देश में भेज दिया कि आप वहां जाकर भगवान नामों का प्रचार करिए, और भगवान नामों का प्रचार करके जो सामान्य जीव हैं, जो किसी योग्य नहीं हैं, उनको भी भगवान की चरण सन्निधि प्रदान करने के योग्य बनाइए।
नित्यानंद महाप्रभु गए और जाकर के दिव्य हरिनाम संकीर्तन गौड़ देश में प्रारंभ किया। पूर्व में अपने लोगों ने श्रवण किया कैसा उद्दाम कीर्तन श्री नित्यानंद महाप्रभु ने करा। अनेक भाव तरंगों से बहते बहते श्री निताई चांद अब निज परिकर सहित, निताई चांद अर्थात श्री नित्यानंद प्रभु, निमाई श्री महाप्रभु चैतन्य देव जी और निताई श्री नित्यानंद महाप्रभु, निताई चांद निज परकर सहित गंगा तट पर पानी हाटी ग्राम में श्री राघव पंडित के घर पधारे। राघव पंडित का भी बहुत बड़ा योगदान श्री चैतन्य लीला में है। राघव पंडित ने इन सबका प्रेम पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया, नित्यानंद प्रभु आदि का। पानी हाटी ग्राम में इन महापुरुष का निवास है। श्री नित्यानंद प्रभु को अतिथि रूप में पाकर राघव पंडित के आनंद की सीमा न रही, अत्यंत आनंदित हो गए वे। श्री निताई चांद के शुभागमन के उपलक्ष्य में पानी हाटी ग्राम में बड़ा महोत्सव मनाया गया। महासंकीर्तन में स्वयं श्री नित्यानंद प्रभु ने नृत्य किया। आपके उद्दंड नृत्य से पृथ्वी डगमग होने लगी। ऐसा नृत्य आपके द्वारा हुआ कि पृथ्वी डगमग होने लगी। इस महासंकीर्तन में माधव घोष कीर्तन करने वाले थे तथा इनके दो भाई गोविंद घोष और वासुदेव घोष गाने वाले थे तथा साक्षात ईश्वर श्री नित्यानंद प्रभु नर्तक थे। बहुत समय तक नृत्य कीर्तन होने पर कुछ देर विश्राम कर श्री नित्यानंद प्रभु ईश्वराविष्ट होकर भगवद आवेश जागृत हो गया और जो विष्णु सिंहासन था उसी पर जाकर विराजमान हो गए। भगवद आवेश हो गया। ऐसा श्री महाप्रभु जी की लीला में भी दर्शन में पीछे आया कि कभी नरसिंह आवेश, कभी किसी भाव का आवेश, कभी किसी भाव का आवेश, और उस प्रकार से फिर महाप्रभु जी ने बहुत पीछे वर्णन हुआ था। ऐसा ही आवेश, भगवद आवेश श्री नित्यानंद प्रभु को आया और वे सिंहासन पर आरूढ़ हो गए, विष्णु सिंहासन पर विराजमान हो गए। भक्तों को अपना अभिषेक करने का आदेश दिया, अभिषेक करो। तुरंत ही भक्तों ने हजारों कलश से सुवासित गंगाजल लाकर विधि पूर्वक आपका अभिषेक किया। फिर आपको नवीन वस्त्र धारण कराकर मंत्रों सहित आपका षोडशोपचार पूजन हुआ। सनातन धर्म में षोडशोपचार पूजन होता है, 16 प्रकार की पद्धति होती है, उसके प्रकार से पूजन होता है। राघव पंडित स्वयं क्षत्र करने लगे और चहुं ओर से भक्त मंडली जो है वो जय जय ध्वनि करने लगी, जय जयकार होने लगी। उसी समय नित्यानंद प्रभु ने भगवद आवेश में आज्ञा दरी श्री राघव पंडित को, राघव पंडित इधर आओ, कदम्ब के फूलों की एक माला तो गूंथ कर लाओ जरा। कदम्ब के फूल मुझे बड़े ही प्रिय हैं और मैं नित्य ही कदम्ब के वन में वास करता हूं। ऐसा श्री नित्यानंद प्रभु बोले। श्री राघव पंडित ने प्रेम से गदगद होकर निवेदन किया, भगवान ये कदम्ब के पुष्पों का समय है ही नहीं। जो समय चल रहा है अर्थात इस लीला के समय, बोले ये समय कदम्ब पुष्पों का है ही नहीं, इस समय कदम्ब पुष्प आते ही नहीं। तो नित्यानंद प्रभु हंसे और हंस करके कहा तुम जाकर देखो तो सही, वाटिका में अवश्य कदम्ब के पुष्प लगे होंगे, तुम जाओ तोड़ कर लाओ और माला पहनाओ। राघव पंडित जाकर क्या देखते हैं कि एक जंबीर के वृक्ष में बहुत से कदम्ब के पुष्प लगे हुए हैं। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ स ईश्वर। ईश्वर का अर्थ क्या है? ईश्वर कौन है? बोले ये कार्य नहीं हो सकता, वो कार्य हो सकता है। ये कार्य हो सकता है, वो कार्य नहीं हो सकता। ये कार्य तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, इसको तो कोई नहीं कर सकता। वह भी किया जा सकता है, वह भी करने में जो समर्थ है वे ईश्वर है। इस बात पर भक्त को विश्वास होता है तो उसको कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं लगती कि इस परिस्थिति का समाधान नहीं हो सकता। कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं लगती। एक सांसारिक को ऐसी लग सकती है इस परिस्थिति का समाधान कैसे हो, लेकिन भक्त के हृदय में कोई भी ऐसी परिस्थिति उसके सामने नहीं आती जिसको उसको ये ना पता हो कि इस परिस्थिति का समाधान भगवान के द्वारा नहीं हो सकता। उसे विश्वास होता है कि भगवान के द्वारा सब परिस्थितियों का समाधान हो सकता है, वो चाहे तो। कदम्ब के पुष्पों को देखा, गूंथ करके उन कदम पुष्पों को और
उस आनंद में निमग्न होकर राघव पंडित ने श्री नित्यानंद प्रभु के कंठ में वे कदम पुष्पों की माला पहनाई। श्रीपाद उस माला को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। आपकी अपूर्व शोभा और वृद्धि को प्राप्त हो गई। जो कदम्ब के पुष्प थे, उन कदम्ब के पुष्पों की दिव्य गंध से चारों दिशाएं परिव्याप्त हो गईं। विष्णु सिंहासन पर विराजमान श्री नित्यानंद प्रभु ने हंसकर भक्तों से पूछा कि ये किस वृक्ष के फूलों की सुगंध है, सब बताओ। तो भक्तगण हाथ जोड़कर बोले, प्रभु यह तो दमनक के पुष्पों की गंध मालूम होती है। श्री नित्यानंद प्रभु इससे संतुष्ट होकर बोले, ठीक है, किंतु सुनो, मैं एक गुप्त बात तुमसे कहता हूं, इसको तुम सत्य जानना, सत्य मानना। एक गुप्त बात तुमसे कह रहा हूं। आज जब कीर्तन हो रहा था ना, ऐसा महासंकीर्तन जब हो रहा था, तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आज संकीर्तन सुनने के लिए नीलांचल से यहां पधारे गौड़ देश में। ये जो पानीहाटी है जहां पर तुम सब हो, महासंकीर्तन तुमने किया, तो मेरी बात को सत्य जानना। नित्यानंद प्रभु बोले, श्री महाप्रभु चैतन्य देव जी नीलांचल से साक्षात यहां पधारे हम सब की कीर्तन के मध्य में। आपके श्रीअंग में दमनक के पुष्पों की माला थी। श्री महाप्रभु जी के श्रीअंग में, चैतन्य महाप्रभु के। एक वृक्ष का सहारा लेकर श्री गौरांग अवतार आप लोगों का कीर्तन सुन रहे थे। पुष्पों की माला किसकी पहन रखी है? कदम्ब की। और सुगंध किसकी आ रही है? दमनक के पुष्पों की। तो नित्यानंद प्रभु बोले कि दमनक के पुष्पों की माला महाप्रभु जी ने पहन रखी थी। वो आए थे और एक वृक्ष की ओट लेकर के हम जो उद्दाम कीर्तन कर रहे थे उसका दर्शन कर रहे थे। यह उन्हीं फूलों की सुगंधी आप सब लोगों को सुगंधित कर रही है। आप लोगों के प्रेम संकीर्तन से श्रीमन महाप्रभु को इतना प्रेम है कि श्री नीलांचल से आप यहां पधारे। नीलांचल से साक्षात चैतन्य महाप्रभु यहां पधारे। अब आप लोगों का भी यह परम कर्तव्य है कि सब कार्य छोड़कर रात्रि दिन श्री कृष्ण नाम गाओ तथा प्रेम में अपने को भूलकर श्री कृष्णचंद्र के यश में मग्न हो जाओ। ये अब आपका कर्तव्य है। जब आपके ऊपर महाप्रभु जी की इतनी कृपा हो गई है, तो अब आपका ये कर्तव्य है कि दिन रात अपने गृह कार्यों को करते हुए और कभी कोई आवश्यक कार्य ना हो तो उसे छोड़ते हुए भगवान नाम का कीर्तन, भगवान नाम का जप, ये सब आप करो। खूब यश गान गाओ श्री कृष्णचंद्र जी का। यह कहकर श्री नित्यानंद महाप्रभु प्रेमानंद में विह्वल होकर हुंकार गर्जन करते हुए दोनों भुजाओं को उठाकर हरिध्वनि करने लगे। सब भक्तगण भी प्रेमावेश में उच्च स्वर से हरि संकीर्तन करने लगे। राघव पंडित के घर आज जो प्रेम की तरंगें उठी, उसमें समस्त गौड़ मंडल प्लावित हो गया। जो आज दिव्य संकीर्तन का तरंगें उठ रही हैं राघव पंडित के घर में, आनंदित हो गए सब भक्त वृंद। आनंद सरोवर में स्नान कर आनंद स्वरूप हो गए। प्रेम में नित्यानंद प्रभु ने भक्तगणों को जो प्रेम भक्ति का दान किया, वे अमूल्य वस्तु है। इसी को कहते हैं गोपी प्रेम। जो नित्यानंद प्रभु ने श्री महाप्रभु चैतन्य देव जी की कृपा से सबको प्रदान किया, वो है गोपी प्रेम। श्री गौरांग लीला के व्यासावतार श्रील वृंदावन दास का कथन है कि जो गोपियों की प्रेम भक्ति श्रीमद् भागवत में वर्णित है, वही प्रेम भक्ति श्री नित्यानंद प्रभु से जगत को मिली। तो नित्यानंद प्रभु के जो वंशज हैं, वो अब तक आगे प्रसंग आएगा। श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी श्री नित्यानंद प्रभु को कि आप अपनी वंश परंपरा बढ़ावें, तो उनके वंशज ही अभी तक भी उनके वंशज विराजमान है इस धराधाम पर। तो नित्यानंद महाप्रभु ने गौर प्रेम प्रदान किया। गौर प्रेम अर्थात गोपी प्रेम। नित्यानंद प्रभु सिंहासन पर विराजे हैं। आपके सन्मुख आपके पार्षदगण नृत्य कर रहे हैं। उनमें से कोई प्रेमावेग में दौड़कर वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। कैसे आनंद उन्मत्त हैं सब। कोई वृक्ष पर चढ़ जाते हैं और पत्ते पत्ते पर नाचते दिखाई देते हैं, किंतु फिर भी गिरते नहीं। ऐसा अद्भुत कीर्तन का भाव प्रकट हो रहा है। कोई कोई प्रेम सुख में हुंकार करते हुए वृक्ष पर से कूद पड़ते हैं, परंतु आश्चर्य यह है कि उनको तनिक भी चोट नहीं लगती है। कोई कोई प्रेम में मुग्ध होकर हरि हरि बोलते हुए वृक्ष को जड़ से उखाड़ कर फेंक देते हैं।
नहीं जाना जाता ये अनंत बल कहां से आया। अश्रु, कंप, स्तंभ, स्वेद, पुलक, स्वरभंग, वैवर्ण, सिंह की तुल्य गर्जन, श्री आनंद मूर्छ आदि जितने प्रेम भाव श्री कृष्ण प्रेम में श्रीमद् भागवत में वर्णन है, वे सब प्रेम भाव समस्त भक्तों के शरीर में दृष्टिगोचर होते श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा से। यह श्री नित्यानंद प्रभु के प्रेम का बल है। श्री नित्यानंद प्रभु जिधर दृष्टि उठाकर देख लेते हैं उधर ही महाप्रेम भक्ति की वर्षा होने लगती है। आपकी दृष्टि के साथ भक्तों को प्रेम मूर्छा होती है, वस्त्रों तक की समान नहीं रहती। प्रतिबिंब में लौटते लौटते श्री नित्यानंद प्रभु के श्री चरणों की ओर दौड़ते हैं। यह सब देखकर श्री नित्यानंद प्रभु आसन पर बैठ मुस्कुरा रहे हैं। श्री नित्यानंद प्रभु के जितने प्रधान पार्षद हैं उन सब में सब शक्तियों का समावेश हो गया है। श्री नित्यानंद महाप्रभु की तरह सब सर्वज्ञ तथा वाक्य सिद्ध हो गए और सभी अनंग के समान सुंदर हो गए। जैसे कामदेव की सुंदरता है ऐसी सबकी सुंदरता हो गई। और अधिक क्या कहूं, जिस किसी को ये श्री नित्यानंद प्रभु के पार्षद हाथ से स्पर्श कर लेते हैं वे भी जगत को भूल करके श्री भगवत प्रेम में विह्वल हो जाता है। श्री महाप्रभु जी ने अपने परिकर को संपुष्ट किया, वह परिकर ऐसा तैयार हुआ कि वे जिसको छू लेता है वे भगवत प्रेम में विह्वल हो जाता है। ऐसी स्थिति सबको प्राप्त हुई। ध्यान रहे, यह है श्री नित्यानंद प्रभु की शक्ति। आपको इतना अद्भुत शक्तिशाली जानकर ही श्री गौरचंद्र ने आपके ऊपर जीवोद्धार कार्य का गुरुतर भार सौंपा है। जीवोद्धार का जो भार है, आपकी ऐसी प्रतिभा और आपका ऐसा तेज ओजस देख करके श्री महाप्रभु जी ने आपको ये भार सौंपा है। पापी, तापी, कामी, क्रोधी, कलहित जीवों को परमानंद प्रदान कर सदा के लिए सुखी कर दिया। ये श्री नित्यानंद प्रभु की शक्ति है। श्री नित्यानंद प्रभु पानीहाटी ग्राम में 3 मास ठहरे और 3 मास तक श्री नित्यानंद प्रभु ने पानीहाटी में ही दिव्य लीला करी। और क्या दिव्य लीलाएं हुई पानीहाटी में, सो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की